प्रसाद मदेना विधानसभा का अध्यक्ष बन गए। हनुमान बेनीवाल नहीं था किसी के। मैंने कहा मेरी कौम का अगर दूल्हा आता है मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा। आया तो नहीं कोई। बातें करने में क्या है, बातें कर लो, क्या रील बना दो, कोई श्रीनगर की रील डाल दो, कभी बर्फ डाल दो। सर कह रहे ओहो जबरदस्त रील आई है। तो मुझे लग रहा बाड़मेर के अंदर भी रीलें ज्यादा चल रही है आजकल, और रील से ही लोग जन नेता बनना चाहते हैं। रील से जन नेता नहीं बन सकता। एक आध बार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सरकारों से लड़के, अलग अलग पार्टियों से लड़के खुद का वजूद पैदा करना, उसमें बहुत बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। और उस संघर्ष राजस्थान के अंदर किसी ने नहीं किया। पारिवारिक तकलीफें, माफिया से संघर्ष, उन भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं से संघर्ष, और गहलोत के बेटे को हरा के यह संदेश दिया कि किसान कौम के जिनके बच्चों को गहलोत ने तंग किया वो तो अपने बापों का बदला नहीं ले सके, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के लिए उनके बेटे को हरा के वो बदला भी पूरा 19 के अंदर मैंने किया था कि नहीं किया था, बताओ मुझे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब आपने वोट उधर डला दिए। दो जब दिखते हैं ना, तो जब अपन तो खुद सक्षम है नहीं। मैंने आपको क्या बताया, 1 लाख खींचर में वही हवा निकल गई खींचर वालों की। देखा आपने 1 लाख का। तो जो 2 दुश्मन आते हैं उसमें एक चीज तय करो कि बड़ा दुश्मन है ना उसको पहले मार लो, छोटे वालों को बाद में मार लेंगे। समझ में आ गई आपके बात? तो यही तो मैं कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं। ये राजस्थान में जो तूफान आने वाला है ना 28 का, उससे पहले की शांति थी, वो बाड़मेर से एक नई क्रांति के रूप में आज निकलेगी। और पूरा देश देखेगा कि बाड़मेर वाले मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हैं। लोग ये कह रहे थे कि हनुमान की पार्टी को तोड़ लिया, बाड़मेर में आरएलपी को खत्म कर दिया। वो लोग ये नहीं जानते बाड़मेर में आरएलपी का विधायक नहीं था। 3 विधायक जो आए थे, 2 नागौर जिले से आए थे, एक जोधपुर से आया था, लेकिन बाड़मेर का नौजवान, किसान, दलित, शोषित, ये तबका हनुमान बेनीवाल के साथ था। लाखों वोट इन्होंने दिए, लेकिन जीत का समीकरण नहीं बना। और मेरे भाइयों, मैं तो दिल्ली के अंदर लड़ाई मेरे साथ बाड़मेर की तो लड़ रहा था। मैं तो चाह रहा था कि 2 सीट मिले, जिसमें बाड़मेर और नागौर मिले, और मैं मेरे किसी भाई को साथ लेके जाऊं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। लेकिन गहलोत, उस समय तो कांग्रेस के तमाम आपके यहाँ के नेता जिनकी मैंने 18 के अंदर मदद की, सारे शामिल हो गए। 10, 15, 20 एक ही काम करो, आरएलपी को खत्म कर दो। तो मैंने कहा एक नेताजी को भी मिल गए थे, मैंने कहा आरएलपी को खत्म करने को चले थे, अब खुद का क्या वजूद है, आगे भविष्य है क्या आपका? आप तो अपने से छोटी उम्र के लोगों के पैर छू लेते हो। शर्म आने की बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मैं तो वजूद वाला व्यक्ति, में परवाह नहीं करता किस चीज की। और यहाँ तो आप लोगों मेरे लिए लड़ने के, मान लो लोकसभा और विधानसभा, वहाँ कितने लोग अंदर जाते हैं लड़ने, वहाँ तो अकेला ही लड़ता था। आप मेरे पुराने भाषण निकालते हो नहीं निकालते हो? वो निकाला क्या कि राजा साहब 2 नंबर का काम करके निकाला? सुनो, लोकसभा को और निकाल देना। और कोई अगर याद आपको बच जाए कि भाई उसको कुछ कहना तो बता देना, नाम ले देना, 2 दिन बाद उसको भी कह दूंगा जिसको कहोगे। मैं चाहता हूं कि प्रदेश, देखिए विधायक बनने के बाद मैंने सोचा कि मेरे भाइयों को मजबूत कैसे करूं। तो मजबूत अब एकदम तो कैसे हो सकते हैं? मेरे का संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, हुंकार के माध्यम से। किसान कर्ज माफी, अगर किसान का एक बार कर्जा माफ हो जाए तो हर व्यक्ति मेरे समाज के साथ साथ, अब मेरे समाज की बात इसलिए कह रहा हूं, 22% आबादी, शेड्यूल कास्ट को जोड़ो, मुस्लिम जोड़ो, तमाम जातियां जब आती है, तो ये जो यूपी बिहार वहां क्या बना, यादव मुस्लिम, कभी एससी मुस्लिम, तभी तो मुख्यमंत्री बने। भाई तीसरी पार्टियां कामयाब इसलिए हुई कि बड़ी जाति के साथ उस इलाके के अंदर 1-2 जातियां और जुड़ी, और फिर उन्होंने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया, निकल गए सारे के सारे। लोग तो जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं भूलते कि कल आवश्यकता पड़ती है, परसों पड़ती है, 3 दिन बाद पड़ती है। कौन बोलेगा? बीजेपी वाले तो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, और कांग्रेस वाले ये कहेंगे देखो भाई
आपने वोट नहीं दिया गहलोत साहब को उस समय। अगर हमारी सरकार होती तो ये कर देते। मैं कल कांग्रेस के लोगों का बयान पढ़ रहा था, पुलिस के हमारे जवान, इन्होंने कहा सांकेतिक हड़ताल, पुलिस हड़ताल पर नहीं जाती, ये चले जाए तो क्या कर ले, कोई एक मिनट कुछ कर ले, ये कहते हम तो हड़ताल में जाएंगे तो क्या कर लेंगे, नई भर्ती थोड़ी करेंगे, चले जाओ एक दिन बाद वापस लाएंगे। शुरुआत नहीं करी इन्होंने, धन्यवाद इन सबको। किसान के बेटे हैं, हम इनकी तकलीफ को जानते हैं, हम हमेशा इनके साथ रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि पुलिस कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबल और अन्य जो पुलिस कर्मी हैं इनका ध्यान रखना चाहिए। तो गहलोत साहब आप रख लेते ना, 1.25 साल पहले आप ही तो सीएम थे, उसमें आप कर देते सारी घोषणाएं, ताकि भजनलाल को काम नहीं रहता है, पहले आप कर देते सारी। लेकिन चुनाव के लिए गमछा हिलाना, मुख्यमंत्री बना था क्या आपके कोई घर में, पहले परिवार में था क्या मुख्यमंत्री? तो बड़े सपने ले रहे हो मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो वापिस जीतना पड़ेगा, और जीतने के लिए वापिस गांव में जाना पड़ेगा, और जीतने के लिए इन जवानों के बीच जाना पड़ेगा। ये 18 साल से लेके 40 साल का नौजवान जो मिलाजुली का खेल चला राजस्थान के अंदर, दादी नानी के नाम पे 7 दिन विधानसभा ठप, मुद्दा वो उसकी दादी थी। अरे दादी थी तो उसमें क्या गलत हो गया, दादी थी और नहीं थी तो मना कर दो, दादी नहीं थी, कोई मुद्दा होता है क्या? वो उसकी नानी थी, वो उसकी दादी थी, शाम को बैठ के हाथ मिलाना, क्यों सर का परिणाम आया। उसके बाद गले मिल रहे हैं कांग्रेस के पुराने सभी, यूं हमने जीत लिया। क्या जीत लिया तुमने? मैंने तो 0 से शुरुआत की। मेरे पिताजी मेरे लिए 25,000 वोट छोड़ के गए 1993 में। कितने? 25,000 लास्ट वोट आए थे उनके। 25,000 वोट को राजस्थान के अंदर 10 लाख पे ले गया। मेरे पिताजी का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, और इस कौम का सम्मान बढ़ाया। आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के एयरपोर्ट पे चले जाओ, मुंबई के अंदर अभी जाट समाज का कार्यक्रम हुआ, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, पता लगना चाहिए कि हनुमान जी आ रहे हैं, पता लगना चाहिए मेरे भाइयों। लोग अपना आप कहते हैं कि भाई धन्य है इस कौम का ये बेटा जो सारी जातियों के लिए लड़ रहा है और सबकी मदद कर रहा है। ये संदेश देना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। पैसे कमा लेना, टिकट बेच देना, और ईडी सीबीआई के डर से भाजपा के नेताओं के पैर पकड़ लेना, मौका है बयान दे देना। अब पैसे वालों की देखो, इस तरह तो मैं टक्कर पैसे वालों से ले नहीं सकता, आप भी जानते हो, लेकिन पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। मुझे आज भी याद है जब बाड़मेर के अंदर मेरे पे हमला हुआ था, जो जिला सबसे ज्यादा प्यार कर रहा था, उस हमले में मैं नहीं चाहता था कि आपस में गोली चले, कोई मरे, इसलिए मैंने गाड़ी पे पत्थर खाए और अपना अपमान देश में कराया। लेकिन वो हमला बाड़मेर के नेताओं ने नहीं कराया। बाड़मेर के नेताओं के साथ साथ अशोक गहलोत और शराब माफिया के दामाद जो पंजाब कैडर का आईएएस है, वो सारे लोग शामिल थे, और उनका एक ही मकसद था, किसी न किसी तरह आपस में लोग लड़ ले और 5-7 मर जाए और हनुमान बेनीवाल को बदनाम करके और जेल में डाल दे। लेकिन मैंने मरने नहीं दिया आपको आपस में। सुनो मेरी बात, क्या फर्क पड़ गया? गाड़ी तो कैलाश जी की टूटी, मेरी थोड़ी टूटी थी। कैलाश जी भूल गए उस बात को, बार बार याद दिलाता रहता हूँ मैं कहीं याद को नहीं था ना, क्या मैं करूँ मांटी केन की करूँ, मैं कद करूँ। लेकिन मैंने लोकसभा के अंदर डीजीपी से लेके तमाम जो नेता थे, तमाम आपके अधिकारी पुलिस के, उनको बेंचों पे बाहर बिठा के उनके फोटो देखे थे अपने जूते उतरवाते हुए। तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी, मैं कहाँ चलाता। अगर ताकत आती, उससे पहले किसान आंदोलन आ गया, मोदी को छोड़ना पड़ा। आप बड़े मंत्री जी खूब कहता था, नहीं पड़ी पार। तो भाई ये तो तय है कि बाड़मेर का कोई नेता तो ये नहीं चाहता कि हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के अंदर आए, वो कोई नहीं चाहता। लेकिन जवान किसान ये चाहता है कि हनुमान बाड़मेर के अंदर आए। मैं डिस्टर्ब, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जब भी यहां आया आपकी बात को ऊंचा करके गया। मुझे याद है टिड्डी का जब मामला लोकसभा के अंदर उठाया था, तो साउथ के कई नॉर्थ ईस्ट के एमपी कहते थे व्हाट इज टिड्डी, टिड्डी टिड्डी। अरे टिड्डी मैंने कहा ऐसे खा जाती है, पूरा कर लेती। प्रधानमंत्री से सरकार का बयान दिलाया कि फसल बीमा के तहत टिड्डी का जो मामला था उसमें हम पैसा देंगे। अगर यह पैसा नहीं आया उस समय का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन मुझे अगर और बैठना पड़ा,
मैं वापस आऊंगा। सदन की घोषणा है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कि टिड्डी प्रभावित इलाकों को विशेष पैकेज नहीं देके इसको प्रधानमंत्री फसल में कन्वर्ट करके किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये आपके लिए कराया। दूसरा, बजरी माफिया। बजरी माफिया ये कहता था कि जो भी नेता उसके खिलाफ बोलता है वो पैसों के लिए बोलता है। वो रेट तय कर रखी थी उसने, किसी के 10 लाख, किसी के 20 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 1 करोड़। लेकिन बजरी माफिया का पाला मेरे से पड़ा। बजरी माफिया का ऐसा इलाज किया कि घर पे ताले, एक तरफ ईडी, एक तरफ सीबीआई, और विदेश भगा दिया। बीच के अंदर विदेश भागना पड़ा। और बजरी की दरें जो 700-800 थी, अभी तो अपना आप ही चला रहे हो बजरी का मामला, मुझे पता है, कोई डर नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, बजरी 50 रुपए से लेके 100-125 रुपए के अंदर अंदर राजस्थान के किसान को बजरी मिलेगी। ये हनुमान बेनीवाल की लड़ाई थी। क्या बजरी सिर्फ जाट समाज ही काम लेता? बताओ मुझे। दूसरे समाज लेते हैं तो वोट तो नहीं डाले। बजरी के लिए तो मैं लड़ा। 15 रैली की, भूल जाते लोग। सड़क पर टोल देंगे, पुलिस के डंडे खाएंगे, फिर भी वोट उसी सरकार को देंगे। एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी। अगर आप चाहते हो कि लड़ाई को मजबूत करना है और राजस्थान में व्यवस्था बदलनी है, तो बाड़मेर से खाली मेरा टाइम ही खराब करना चाहते हो तो 51 का हो गया, और 4 साल बाद 55, और उसके बाद 10 साल। वैसे नहीं कि लड़ाई लड़ी, उम्र भी तो डलती जा रही। अगर तुम बाड़मेर से पढ़ लो इस कार्यक्रम से चरमान जी, और ध्यान एक ही चीज का रखना, आप पिछली बार की तरह नहीं करना कि कोई मेरे साथ गाड़ी में ज्यादा दिख रहा है, वही आरएलपी का मालिक है और वो भाग रहा है, उसके पीछे पीछे भाग के उधर वोट डाल दो। एक ही ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत कैसे हो। नए नेता बनाएंगे आपके, मैं थोड़ी लड़ूंगा चुनाव। मैं तमाम जगहों पर आपकी राय, सलाह मशविरा करके आने वाले समय के अंदर मजबूती हम देंगे। पंचायत राज चुनाव भी आ रहा है, आपका जैसा मन हो अपन बात कर लेंगे। आज तो आप लोगों ने, मैंने प्रोग्राम नहीं दिया, आज तो आपने मुझे प्रोग्राम दिया कि आपको आना है। यह आपने मुझे कहा, मैंने नहीं कहा 16 का। मैंने कहा मैं 16 का कहाँ हूँगा, मुझे लोकसभा में जाना सुबह। आपने कहा आना ही पड़ेगा साहब, हमने खुद ही रख लिया। अब तो ऐसा नेता आपको मिलेगा क्योंकि प्रोग्राम खुद आप ही रख रहे हो। बेचारा घूमता रहता है, अरे बाड़मेर रख दिया, कहीं सीकर रख दिया, उधर जाओ बीकानेर रख दिया। चूंकि आज आपका जो जोश मैंने देखा बालोतरा से लेके पचपदरा से लेके बाड़मेर तक, मुझे पूरा भरोसा है कि 4 साल बाद हजारों लाखों तादाद में मतदाता और जुड़ेंगे, जो नए बच्चे बड़े हो रहे। और पुरानी सोच के लोग, कांग्रेस के लोग तो गुटबाजी के अंदर खत्म हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। कांग्रेस में तो 2 गुट नहीं 5 गुट है, तो ये बिखर जाएगी पार्टी। जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ा, जिन्होंने तेजाजी महाराज की उस आशीर्वाद से बनी पार्टी को तोड़ा, कांग्रेस को उसी दिन श्राप लग गया। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के 11 MP आए तो नहीं पिछली बार, कहां गए? तो कांग्रेस यही तो थे सारे, क्या हुआ? और यहाँ के जो समीकरण थे मेरे भाई, बयानों पे मत जाओ। यहाँ भी आपकी बात कैसे रही थी, आप सब एक दूसरे अंदर से जानते हो, सब लोग इन बातों को जानते हो। मैं तो इतना ही आपको कह सकता हूं कि अगर हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है, आपका कप्तान बहुत मजबूत है, वो अंतिम समय तक लड़ेगा। लेकिन कप्तान के साथ साथ सैनिक भी मजबूत होने चाहिए। सैनिक भी मजबूत है। स्ट्रेटेजी होती है युद्ध जीतने के लिए, किस तरीके से युद्ध जीता जाए, कौन सी पद्धति जीता जाए। तो भाइयों, वो हम अभी से करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस खींवसर की जो चुनाव, इसको मत देखो आप। खींवसर में तो वोट आपको क्या बताया मैंने, हाईएस्ट जो वोट थे 9 चुनाव में वो 83,000 थे। मेरे कितने थे? 83 पिछले चुनाव के अंदर। उससे ज्यादा वोट में नहीं ले पाया। अब की बार कितना है? 95,000। कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठ गई। सरकार ने पूरी ताकत लगाई, धन बल जितना वो कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा खींवसर, ज्ञापन कोई पार्टी नहीं दे पाई कांग्रेस बीजेपी के अलावा। अगर 33 जिला मुख्यालयों पे
ज्ञापन देके आंदोलन किए, 36 कौम के लड़ी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। मेरे छोटे भाई जो मंच पे बैठे हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा, एक ही बात कही, क्या है भाई साहब का आदेश, लेकिन मैंने कभी कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ी राजस्थान की। ये छोटे छोटे लोग जो कानून व्यवस्था की बिगाड़ने की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं कि जिनके साथ लाखों लोग होते हैं, कानून व्यवस्था जब चाहे बिगाड़ सकते हैं। लेकिन किनके लिए बिगाड़े, क्यों बिगाड़े? वहां भी हमारे भाई, फोर्स में हमारे लोग, इधर हमारे लोग, और जो काम प्यार से होता है उसमें संघर्ष की कहाँ आवश्यकता है? दिमाग से काम लेना है, लेकिन दिमाग के साथ साथ जोश और होश भी रखना है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूरी ताकत मुझे दे रहे हो, लेकिन जिस सिस्टम से हमें चलना चाहिए, कई लोग तो 300 की भीड़ को रील में 30,000 बता देते हैं, या 5.5 लाख की भीड़ को कह रहे हैं कि 5,000 थी। तो उसमें थोड़ा सा हम बदलाव भी करेंगे, प्रयास करेंगे, आप चिंता नहीं करें। मैं आगामी 15-20 दिन और 1 महीना, लोकसभा चल रही है 4 अप्रैल तक, तो मैं 15 अप्रैल तक राजस्थान में नई कार्यकारिणी बना के आपको दे दूंगा राजस्थान के अंदर, और उस कार्यकारिणी को फ्री हैंड भी करूंगा। अब लोगों ने पता नहीं मेरे लिए क्या क्या बना रखा है। एक आदमी भी एमएलए राजस्थान की विधानसभा के अंदर है। मैंने कहा आप मेरे पास आ जाते, बोला आया तो था, घर के आगे खड़ा था। सुनो एक मिनट बादू जी, हेलो, इधर सुनो यार। एक आदमी एमएलए बन गया अभी, तो मैंने कहा आप मेरी पार्टी से बन जाते, मेरे भाई हो, कि बन तो जाता साहब, लेकिन मैं जैसे ही घर के बाहर पहुंचा ना, तो मेरा एक परिचित आपके घर के बाहर खड़ा था। मैंने कहा उसने क्या कहा, कि उसने कहा यहाँ से चला जा, हनुमान जी के पास एमएलए बन गया, तो एमएलए को पास में बिठाते ही नहीं हनुमान जी, तो मतलब यहाँ तेरी चौधर नहीं चलेगी। तो मैंने कहा फिर अब चल रही है क्या आपकी? बोले नहीं चल रही है। तो मेरे पास तो ऐसे लोग भी थे, अगर गलती से टिकट लेने भी आ गया जीतने वाला, उसको बाहर से ही भगा देते कि चला जाए, यहाँ टिकट ले ली तो ठीक नहीं। तो भाइयों कुछ कमियां थी जिसकी वजह से हम सीटें नहीं ले पाए। वोट अपन ने लिया, अब तो वोट 15 लाख जोड़ो अपना, एसपी का आरएलपी का सम्मिलित वोट था, वोट 8.5 लाख 9 लाख से 15 लाख पे पहुंचे। तमाम उपचुनाव लड़े, 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन, 10 जिला परिषद मेंबर अपने थे। और अब की बार अगर प्रत्येक नौजवान ये तय कर ले कि हमारा भाई अकेला लड़ रहा है, जिनसे सत्ता के सुख को ठोकर मारी, 16 चुनाव हो गए मेरे परिवार के, कितने? 16 एमएलए और एमपी के। नहीं तो मेरे पिताजी ने सत्ता का सुख देखा, और हम लोगों ने देखा सिर्फ आपको सुखी करने के चक्कर में कि हमारे भाइयों की जिंदाबाद होनी चाहिए, हमारी कौम का सम्मान बढ़ना चाहिए, इसलिए सत्ता छोड़ के सड़कों पर निकल पड़े। इसलिए अब ये तय कर लो कि मेरे जैसा व्यक्ति अगर सत्ता के अंदर आ जाता है तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कैंप लग जाएंगे गांव में कि जाओ उस गांव से 50 जनों को नौकरी लगा के ले आओ, चाहे मुझे बाद में जेल ही जाना पड़े, आप चिंता मत करो उस बात की। इस चीज़ के लिए तैयारी कर लो। ये सारी घटनाएं आप चाहते हो, पेपर लीक भी रुक जाए, अपराधी घूमे नहीं, तो सारे काम हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। सरकार तो लाओ, सरकार के नज़दीक लाओ। इस भजनलाल सरकार के अंदर मेरे 15 एमएलए भी होते, 5 भी होते हैं, तो अभी भजनलाल को मैं ही चलाता पूरा, जैसा आईएएस अधिकारी चला रहे कि नहीं चला रहे पूरे, है ना? तो चलाता कहाँ से? आए नहीं विधायक। लड़ाई तो लड़ी रहा हूँ, कांग्रेस से भी लड़ रहा हूँ, बीजेपी भी से लड़ रहा हूँ। दिल्ली में इंडिया अलायंस में बैठा जरूर हूँ, लेकिन इंडिया अलायंस वाले कौन से मेरे से खुश है, फिर भी मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। पता नहीं कौन कौन से मुद्दे लाते हैं। कांग्रेस कहीं एक मुद्दा लाती है, इतम टीएमसी दूसरा लाती है, डीएमके तीसरा, और समाजवादी पार्टी चौथा। मतलब इंडिया अलायंस के अंदर भी मुझे लग रहा है कि स्थितियां अच्छी नहीं है। 15 गुट है कितने, हाँ, और बातें करें प्रधानमंत्री बन जाए, कैसे बनेंगे बताओ मुझे। मुझे तो लग रहा है ये हमारे ऊपर वाले उनसे मिले हुए दोनों से, ये चाहते हैं कि इसी तरह काम निकलता रहे, बंगला गाड़ी सुरक्षा ये मिलते रहे, हमारा काम बने और देश जाए बाढ़ के अंदर। तभी तो हालात हो रहे मेरे भाई। लोग तो वोट डालना चाहते हैं, लेकिन डाले कैसे? मोर अपने पैरों की तरफ देख के रोता है कि काश मेरे पैर अच्छे होते। मोर कितना खूबसूरत होता है, लेकिन आप तो देना चाहते हो वोट, लेकिन टिकटें बिक जाती है। अभी जो 11 सीट आने के बाद कांग्रेस पार्टी का माहौल बना राजस्थान में,
हम सबका माहौल बना, मेरी पार्टी को तोड़ा, मुझे कमजोर किया। मैं हमेशा इनके लिए लड़ता था सड़कों में भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरा काम क्या किया कि साहब हमें तो ईडी और सीबीआई पेपर लीक में बचा लेना। 4 जगह कांग्रेस ने अपनी जमानत जब्त कराई, टिकटों का सौदा किया। जब ऐसे सौदे होने लग जाते हैं तो जवानों का दिल टूट जाता है। आज आप मेरे से क्यों प्यार करते हो? आपको पता है कि हनुमान जी जब भी आवश्यकता पड़ेगी अकेले जान हथेली पे लेके हमारे लिए आएंगे, किसान के लिए आएंगे, दलित के लिए आएंगे, शोषित के लिए आएंगे, सर्व समाज के लिए आएंगे और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं। इसलिए आप मेरे से प्यार करते हो। और मेरा किसी नेता से कोई झगड़ा नहीं है। मैंने तो अपना समाज, दलित, मुस्लिम, इन तमाम कोई 50 से ज़्यादा नेताओं की मदद कर दी। जब वो संकट में थे, रुमाल हिलाने वाले की भी करी 2018 के अंदर आ गया था, मेरी मदद करो मर जाऊंगा। मैंने कहा मरने नहीं देंगे, मैं बैठा हूं ना। जीवा दिया, कईयों को जीवाया। लेकिन अब सब मिलके ये सोच रहे हैं कि हनुमान जी कैसे हमारे झुंड में शामिल हो। ये नारे लगते हैं, शेर आया शेर आया, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे आप बताओ? एक नेता मुझे बोला कांग्रेस पार्टी का, मैंने कहा आप मेरे से क्यों चिढ़ते हो? मैंने तो आपके लिए नागौर के अंदर कांग्रेस को खत्म कर दिया था, तभी तो आपका नंबर आया जाट समाज के अंदर। बोले हमारी आपसे कोई नाराजगी नहीं। मैंने कहा बताओ जो है। बोले यही नाराजगी है, जब आप और हम साथ चलते हैं तो लड़के आपको तो कंधे पे उठा के ले जाते हैं और हम 15 मिनट बाद मंच पे पहुंचते हैं बाद में कि फलान जी नेताजी बाहर हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा आप हनुमान बेनीवाल बनना चाहते हो? बोले हाँ। तो अपने आला कमान के चप्पल उठा के 2-3 चप्पल सरका दो, मेरे से बड़े नेता बन जाओगे देश है? बोले वो तो नहीं कर सकते, फिर नेता भी नहीं बनोगे। नारे तो भगत सिंह के लगेंगे, आज़ादी के आंदोलन में कई शहीद होंगे, लेकिन सादत लोग देखते हैं कि सादत किसने किस वक्त किस तरीके की सादत थी। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इस प्रदेश के अंदर तमाम गुर्जर समाज सड़कों पर था, हनुमान बेनीवाल साथ था। किसी भी समाज को आवश्यकता पड़ी सबसे पहले खड़ा मिलता हूं, बस समय पे मुझे बता दें। और अपराधी चाहे किसी भी जाति के हो, वो सलाखों के पीछे होता है। आपने हमेशा मुझे संघर्ष करते हुए देखा। और बाड़मेर का जो कार्यक्रम है होली मिलन समारोह का, आपका जोश देख के मैं भाषण को भी लंबा मैंने खींच दिया, काफ़ी मुझे भी खूब जोश आ गया। बाड़मेर की प्रमुख जो मांग है, यहाँ के रोजगार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, रिफाइनरी, कैन, इसके अंदर आपको पता है आम आदमी का नंबर नहीं आ रहा, यहाँ के नेता ही नहीं धाप रहे, सारे ठेके ले लिए उन लोगों ने। मैं चाहूँगा कि किसी न किसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी रोजगार के अंदर हो। CSR फंड खर्च नहीं हो रहे बाड़मेर के अंदर, नर्मदा का पानी बाड़मेर के खेतों के अंदर कैसे आए, किस तरह की योजनाएं बने कि हमारा मारवाड़ का हर खेत के अंदर सिंचाई हो, हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, कानून का राज हो। कोई गुंडा बदमाश जिस तरह वीडियो वायरल करते हैं, आप देखिए, दौसा की एक लाइब्रेरी का फोटो आता है जिसमें एक बच्चे को मार दिया जाता है। अब बताओ, लाइब्रेरी में अगर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज जाती है, पता लगता है कि बदमाशी हो गई। जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, जब हम खुद सुरक्षित नहीं, तो काय की व्यवस्था है? उखाड़ के फेंक दो इस व्यवस्था को। और उखाड़ के कैसे फेंकोगे? वोट की ताकत से। वोट कौन देगा? आप। दिलाएगा कौन? आप लोग दिलाओगे। नौजवानों की ताकत के आगे अंग्रेज भाग गए थे। पहली जो सादत थी, मंगल पांडे, तांतिया टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, याद करो उनको, जिनके नाम से अंग्रेजों को पेशाब आ जाता था। भाइयों, वो ताकत आपको दिखानी है। ताकत ऐसे मत दिखाना कि लड़ाई झगड़ा करके पत्थर फेंक के आ जाओ। ताकत ये दिखानी है कि हमें एक बार सरकार के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लाना है। अगर आप कहोगे तो राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ाएंगे, अगर आप ताकत के साथ कहोगे तो पंचायत चुनाव लड़ाएंगे। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए फिर आप तैयार हो जाओगे सारे, तो चुनाव भी लड़ा देंगे, अपने लोग भी आ जाएंगे और पार्टी का कैडर भी तैयार हो जाएगा। वो अपन मिलकर बात करेंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन 28 की लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी, ये बताओ मुझे। या मैं भी आपके और राजस्थान के दूसरे नेताओं की तरह कहीं शरण ले लूं जाके, बताओ? तो मुझे मारोगे तो नहीं आगे? ठीक है, फिर ठीक है, फिर कर देंगे काम, चिंता ही मत करो आप, है ना। अब मैं बाड़मेर का भी पहले ही ध्यान रखता था और मैंने आपको बता दिया कि नागौर, बाड़मेर, जोधपुर में कोई अंतर ही नहीं है। अब तो शेखावाटी के अंदर कोई अंतर नहीं। तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ अब तो लखनऊ के एयरपोर्ट पे उतरोगे तो तेजाजी की जय बोलते हैं। इस देश के अंदर
मोदी ने मुझे पूछा, जब मैंने तेजा जी की जय बोली, प्रधानमंत्री बोले हु इज तेजा जी। उस मोदी को मैंने खरनाल के अंदर नाक रगड़वाई, ये है तेजा जी। भाई याद दिलाना पड़ता है, तेजा जी महाराज तो ही थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव भी थे, बहुत से पीएम हुए देश के अंदर और बहुत से सीएम हुए। यहाँ नहीं आए 2008 के बाद जब आपने हनुमान को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा, उसने तेजा जी के जयकारे विधानसभा में लगाए, लोकसभा में 2 बार लगाए, और देश के अंदर वीर तेजा जी महाराज के नाम से मैं कह रहा हूं जाटों के साथ साथ गुजर, धाकड़, मीणा, एसी, मुस्लिम तमाम लोग तेजा जी के गाने पर नाचते हुए नजर आते हैं। आपने वसुंधरा और भजनलाल को भी और गहलोत को भी तेजा जी के नारे पर नाचते हुए देखा था, ठुमके लगा, देखा कि नहीं देखा? और कोई बचा हुआ है उनको भी मैं नचवा दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तैयारी कर लो। तो बाड़मेर से यही जोश 2028 तक रहेगा। 2-3 बातें मैं कहूंगा बड़े भाई के नाते, वो भी सुन लो। एक तो जो डेमो देते हो ना सड़क पे गाड़ियों का स्टैंड, ये नहीं करना है। रील बनाने के चक्कर में अपने ही भाइयों के बीच क्या डेमो दे रहे हो, कोई दूसरा आके पड़ जाए, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। अभी नागौर में देख रहा था, होली के 4 दिन पहले 15 लोग किसान के बेटे 15 जने चले गए। अरे तुम जब रहोगे ही नहीं तो मेरी सरकार कैसे बढ़ाओगे? बताओ, वोट कौन डालेगा? चिंता तो करो। एक नशे से दूर रहना है, एमडी, इसमें एक चरस, इनसे दूर रहना है। अगर कोई नशा कर भी रहा है और करवा रहा तो उसको पकड़वा दो पुलिस को, ठीक है? तो क्या करोगे नशेड़ियों का? तो समाज को कमजोर करेंगे, हमें कमजोर करेंगे। और पहले अगर कोई काम कर गए और फिर वो नशे का काम छोड़ गए, मुख्य धारा में आ गए, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डाकुओं की भी मुख्य धारा में सरकार खुद लाती है। लेकिन अब यह प्रण करो कि कोई भी जवान नशा नहीं करेगा, नशे से दूर रहेगा, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखेगा, समाज का ध्यान रखेगा, और समाज के साथ साथ उन तमाम जातियों का जो आजादी के आंदोलन से लेके आज तक हमारे साथ कहीं न कहीं खड़ी है, शोषित पीड़ित तबके का बाड़मेर के अंदर आप ध्यान रखोगे। जिस तरह का हमारा भाईचारा यहाँ जाट, मेघवाल, मुस्लिम का था बाड़मेर के अंदर, कुछ नेताओं की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है। मैं तो चाहूँगा कि 36 कौम का भाईचारा बना रहे और हमारा मूल जो भाईचारा था उन सब लोगों को अपने साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको नए नेता भी दूंगा, नए मजबूत योद्धा भी दूंगा, और मैं मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित करूंगा। आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। कहीं भी जाओगे और ये कहोगे कि बाड़मेर के हम किसान के बेटे हैं, नागौर, जोधपुर, राजस्थान के लोग कहेंगे तुम्हारा नेता बहुत बढ़िया है, तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया है, जो आप सबके लिए हमेशा लड़ता रहता है। भाइयों, कहाँ तो हरियाणा और यूपी के नेताओं को हम नारे लगाते थे, और जब देश किसानों को आवश्यकता पड़ी, हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ी, कहाँ हरियाणा, यूपी, दिल्ली के लोग कहने लगे कि नेता तो हनुमान बेनीवाल है, उसने किसान कौम का सम्मान देश में बढ़ा दिया। तो भाइयों, मैंने तो आपका मान सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, और अब चूंकि वोट से ही सारी चीजें होती है, वोट से ही माना जाता है, हमें अब एक दिशा के साथ चलना होगा। और एक चीज मैं हमेशा आपको कहता हूं, बच्चे भोले हैं, मुझे फॉलो करते करते ही हर किसी को शुरू हो जाता है, मुझे इसको तुम्हारा क्या बोला, आपकी गाड़ी में बैठा था ना, अरे गाड़ी में बैठा छोड़ के भाग जाएगा। एक ही ध्यान रखो, 28 तक हनुमान बेनीवाल आपको पूछ के अगला कदम क्या उठा रहा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसको उम्मीदवार बना रही है, उसकी जाति पाति नहीं देखनी, आरएलपी का बोतल का चिन्ह देखना है। ये बोतल का चिन्ह बड़ी मुश्किल से रुका मेरे पास, एक बार तो ले गए थे उठा के, वापस लाया हूं। 2029 तक ये बोतल का चिन्ह अपने पास रहेगा, 30 तक। तो भाइयों, ये बोतल अगर सत्ता के अंदर आई तो निश्चित रूप से वो तमाम इच्छाएं आम आदमी, गरीब आदमी, किसान की, शोषित की, जो नेताओं की तरफ टकटकी लगा के देखता, आज ये जिस तरह कल परसों इस सब गोल जीरा की हमारी फसलें नष्ट हो गई, ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि, कहीं आग लग गई, नुकसान हो गया किसी गरीब आदमी के 5 लाख का, मिलते कितने हैं? 15,000, 20,000। ये मापदंड कौन बदलेगा? आपका व्यक्ति आएगा, कह देगा सारा अनाज खरीद लो, खरीद के रख दो, आपका तो आपका होता है। मौज करना, चाहे जैसे फुटबॉल खेलना, इच्छा हो जैसलमेर की तरफ गोल कर देना, इच्छा हो वसुंधरा के मेले पे तो गोल कर ही रखा अपन ने,
और वापस कर देना, कोई रोकने वाला नहीं। उसके लिए ताकत चाहिए, विधायक चाहिए, सांसद चाहिए। अभी सांसद वाली तो छोड़ो, बाद में होगा, लेकिन 28 में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव के अंदर दमखम दिखाना है। कुछ तो हिम्मत करो। हमें देख के आदिवासी भाइयों ने जंग लड़ी, 4 एमएलए रह के एमपी बना लिया अपना। क्या ताकतवर नहीं हो तुम लोग? याद करो अपना इतिहास, उठो, बदल दो राजस्थान को। जो आपको फॉलो करके आपको बड़े भाई के रूप में मानते हैं, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, ओबीसी, तमाम लोग। इस लोकसभा के अंदर किसी की हिम्मत है जो ये कह दे कि जाट को हाईकोर्ट जज बनाओ, मुसलमान को बनाओ, मीणा यादव गुजर बनाओ? हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मेरे भाइयों को हाईकोर्ट जज बनाओ। बनाए कि नहीं बनाए? 2-2, 3-3। लेकिन आम गरीब आदमी की सत्ता में भागीदारी कैसे हो? मैं चाहता हूं कि आम हमारे बच्चे सीधे सत्ता के नजदीक जाए, मुख्यमंत्री कार्यालय में या सचिवालय में जाए तो उनको सम्मान मिले, और थाने में जाए तो थानेदार बोले चाय केसर वाली पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं? बोलो बाबा जी, बोलो बच्चे। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। ऐसी व्यवस्था जब भी होगी जब हम ठीक होंगे। अभी तो आप भूल जाओगे सारी बातें। अब नए बच्चे जोशील हैं, वो तो ठीक। लोग ये भी कह रहे हैं, थक जाते हैं कि साहब कितना साल लड़ा हूँ और मैं क्यों कि बूढ़ा हो जाऊँ। बात तो सही कह रहे हो। उसका तो एक ही इलाज है, आप अपना काम धंधा भी करो, बिजनेस भी करो, नौकरियां लगे तो ठीक है, नहीं तो और कोशिश करेंगे। सारे नौकर थोड़ी होते हैं, लेकिन लड़ाई जोरदार ढंग से लड़ लो। और इस लड़ाई में इस बार ये मत कहो कि साहब हमारे बाड़मेर से तो ये उम्मीदवार लड़ रहा है, आप इसका ध्यान रखना, आरएलपी का मत, आरएलपी को छोड़ो, इसके साथ हो जाओ। फिर तो आरएलपी कभी नहीं आएगी। कहीं कोई निर्दलीय जीतेगा, कहीं कोई बीजेपी जीतेगी, कहीं कांग्रेस जीतेगी, और मैं अकेला ही घूमता रहूंगा और आप नारे लगाते रहोगे। क्या चाहते हो? 28 के अंदर हमने सबकी मदद कर दी, बाड़मेर की सीट पे भी कर दी, इस बार सब जगह कर दी। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मदद करनी है। अब इस पौधे को तैयार करना है, वट वृक्ष बनाना है। ये देश के किसानों की आत्मा, देश के जवानों की आत्मा आरएलपी के अंदर बसती है। भाइयों, आरएलपी का जब नाम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के अंदर किसान के बेटे कहते हैं कि साहब आप आरएलपी को यहाँ मजबूत करेंगे हम। मैं उनको कहता हूँ मैं यहाँ किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और हमारे भाई लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो, लेकिन वो सब मुझे डिस्टर्ब करने राजस्थान में आते हैं, लेकिन मैं उनको डिस्टर्ब करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत है, मजबूती है और हौसला है कि मैं मुझे बचाते हुए भी उनकी रखवाली भी कर रहा हूँ। तो आप लोग ताकत के साथ लड़ना। जल्दी आपको कार्यकारिणी की घोषणा के बाद स्वच्छता अभियान, दूसरे काम, दूसरे आंदोलन करते रहेंगे। और मैं आपको ये भी कह के जा रहा हूँ, हर 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के अंदर बाड़मेर जिले में आता रहूँगा। अभी तो शायद 1 साल और काफी लंबे टाइम बाद प्रोग्राम बना है। मैं बाड़मेर के जवान, किसान और प्रत्येक व्यक्ति से 1000% खुश हूँ। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी के कई बार बैठे बात कर लेते हैं, बैठे बैठे बात कर लेते तो होता है कि अपन कहते हैं यार गलत चले गए या वो हो गया। छोड़ो उन बातों को, वो गया वो तो अब गया, तो नई तलाश करनी है। तो नई तलाश तैयार कर लोगे आप लोग? नई तलाश की ना आपने? मुझे लाए थे बाड़मेर की, वो लाए कि नहीं लाए? और मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि मैं बाड़मेर से नहीं लड़ा। आप तो लड़ना चाहते थे मुझे 18 के अंदर। आप चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल 22 से लड़े 18 में, और मैं 18 में अगर लड़ लेता तो आपके कांग्रेस वाले नेताजी है ना, उसमें ठंडे हो जाते 18 के अंदर। लेकिन मैं नहीं लड़ा। मैंने कहा और किसी भाई को